नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हमारा जो चैप्टर था 6 नजर के पार, यानी कि पार नजर के, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आशा करती हूँ कि आपने सारे प्रश्नों उत्तर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको पाठ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बता सकते हैं। मैं आपको पाठ को फिर से रिवाइज करा के पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आपको करा दूंगी। आज हम आपका अगला पाठ शुरू करेंगे, आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका का, जो कि है साथी हाथ बढ़ाना। और ये एक कविता है। इसमें आपको, क्योंकि आप देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका में जो चित्र दिया गया है, आपके आसपास से ही जुड़ी हुई चीजें इसमें दी गई हैं कि किस तरह हम मेहनत के बल पर साथ में मिलकर कठिन से कठिन जो काम होता है उसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली ये कविता हमारी यहाँ पर है। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके भावार्थ को मैं आपको बताऊंगी। आप लोग चाहे तो इसको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, जैसे कि आपकी ये कविता दी गई है यहाँ पर, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आपकी जो ये कविता है, ये आपको यहाँ पर इस बात का संदेश दे रही है, इस बात के बारे में बता रही है कि अगर हम, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप चित्र अपनी पाठ्य पुस्तिका में देख सकते हैं चित्र में कि एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग तैयार करनी है, एक बहुत ही ऊंचा मकान बनाना है। तो किस तरह से उसमें जो लोग काम करते हैं, क्या अकेला व्यक्ति वो पूरी बिल्डिंग को बना सकता है? नहीं बना सकता। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास, आपने देखा होगा कभी कि कुछ लोग नीचे सीमेंट घोल रहे होते हैं, मिक्सचर तैयार कर रहे होते हैं, और कुछ लोग फिर वो मिक्सचर को लेकर जाते हैं। कुछ लोग एक एक करके ऊपर 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 उसे पहुंचाते हैं, और फिर लास्ट में ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो मिस्त्री होता है, बनाने वाला मकान, और वो वहां पर मकान बना रहा होता है। तो इस तरह, क्या अगर हम ऐसा कहें कि मिस्त्री ही मकान को बनाता है, मिस्त्री ही घर को बनाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ में मिलकर, जब सारे लोग साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो जैसे कि अब हम इसे पढ़ेंगे, साथी हाथ बढ़ाना। आप सभी ने अपनी कॉपी निकाल ली होगी, पाठ्य पुस्तिका निकाल ली होगी। तो आप पाठ्य पुस्तिका में जब हम पढ़ते जाएंगे तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तिका में इस तरह से इसको अंडरलाइन करते जाएंगे साथ साथ। तो यहाँ पर आपका पाठ है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो यहाँ पर साथ में मिलकर काम करने की बात कवि कह रहे हैं। कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो अगर हम साथ में मिलकर किसी काम को करेंगे, मिलकर किसी बोझ को उठाएंगे, तो क्या होता है, वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। हम जल्दी से उस काम में नहीं थकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि आप दिन भर बैठ के सफाई करो, तो क्या आप दिन भर सफाई कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे दिन भर सफाई, क्योंकि आप अभी छोटे हो। और अगर आपको कहें कि चलिए आप 4 बच्चे मिलके एक रूम को साफ कीजिए, तो आप फटाफट उस रूम को 10 मिनट के अंदर पूरा रूम आप क्लीन कर देंगे, क्योंकि आप मिलकर काम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल थकान भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एक अकेले के ऊपर आपने सारा बोझ नहीं डाला है। तो इसीलिए आप यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कवि, कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर मिलकर काम करने की बात की गई है। मिलकर किसी भी काम को करने के, एक साथ मिलकर काम करने की बात की गई है। अकेला
व्यक्ति जो है वो थक जाता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई है। कवि कहते हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। देखिए मेहनत वालों यानी कि हम जो भी मेहनत करते हैं, देखिए मेहनत क्या होता है कि हम अपने आप को मेहनत वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बहुत कोई भी काम को करते हैं उसमें अपनी पूरी जान झोंक देते हैं किसी भी काम करने में। तो जब हम ऐसे जो मेहनत वाले लोग होते हैं तो उन मेहनत, देखिए मेहनत वाला भी अगर एक ही व्यक्ति होगा तो तब भी काम नहीं चलेगा। क्या होता है कि अगर एक ही व्यक्ति भले वो कितना भी मेहनत वाला हो, वो कोई भी काम अकेला नहीं कर सकता। लेकिन जब सारे मेहनत वाले व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं तो फिर सागर भी रास्ता छोड़ देता है। आपने देखा होगा भगवान राम कहानी आपने सुनी होगी, आपकी पाठ्य पुस्तिका जो हिंदी की आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तिका है बाल राम कथा, तो इसमें भी आपने इस बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को तो ये चैप्टर भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि कैसे भगवान राम जब सीता को जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, उन्हें अपनी लंका में बंदी बनाकर रख लिया था, तो उसके बाद जब राम जी उन्हें छुड़ाने के लिए गए थे तो उन्हें बहुत बड़ा एक सागर पार करना पड़ा था। तो अगर अकेले भगवान राम, वैसे तो वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय वो मनुष्य रूप में थे, वो एक इंसान के रूप में इस धरती पर आए हुए थे, तो वो अकेले इस काम को नहीं कर सकते थे। वो अकेले उस समुद्र में, उस सागर में पुल नहीं बना सकते थे। लेकिन उनके साथ कौन था? उनके साथ वानर सेना थी, पूरी वानर सेना उनके साथ थी। तो पूरी वानर सेना ने मिलकर एक पत्थर, एक एक छोटा छोटा पत्थर उसमें डाल डालकर और देखिए उस समय एक कहानी भी उसमें वहां पर प्रचलित है कि एक छोटी सी छिपकली जो थी, देखिए छिपकली कितनी छोटी होती है, क्या वो हम इंसानों की मदद कर सकती है? वो नहीं कर सकती हमारी मदद। लेकिन क्योंकि वो भी मेहनत करना चाहती थी, वो भी भगवान राम की मदद करना चाहती थी सीता माता को वापस लाने में, तो उसने भी क्या किया, वो बार बार समुद्र के तट पर आती और अपने शरीर पर रेत को चिपका लेती, बहुत सारा रेत में वो उलट पुलट करती और अपने शरीर पर रेत चिपका लेती और फिर जाकर समुद्र में जाती, उसे धुला लेती, फिर आती फिर। तो इसी प्रकार उसने भी अपनी तरफ से जितना भी सहयोग उससे हो सकता था वो सारा उसने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था वो काम उसने किया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर मेहनत वाले मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान राम मेहनत वाले नहीं है, वो भी मेहनत वाले हैं, लेकिन अकेले वो पुल नहीं बना सकते थे। उनके साथ जब वानर सेना ने उनका सहयोग किया तो वो पुल बनकर खड़ा हुआ और उससे वो लंका में गए। तो यहाँ पर यही बात बतलाई गई है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत देखिए कितना बड़ा होता है, लेकिन अगर हमारी मेहनत इतनी ज्यादा तेज है, अगर हम अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करते हैं तो पर्वत भी हमारे आगे घुटने टेक देता है, पर्वत भी हमारे आगे अपना शीश झुका देता है, क्योंकि पर्वत को भी पता है मैं इनके आगे टिकने वाला नहीं हूं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी बात बताई गई है कि हमें कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहने चाहिए, अपनी मेहनत पर डटे रहना चाहिए और सबको। और दूसरी मेन बात है कि हमें मिलकर काम करने की हमेशा सोचनी चाहिए कि हम हमेशा मिलकर काम करें। अगली पंक्ति है, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में भी पैदा कर दे राहें। कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई है
कि फौलादी हैं सीने अपने, हमारे जो सीने हैं, हम मन से मजबूत इंसान को होना चाहिए। फौलादी सीने से होता है कि हम मन से भी मजबूत हों। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है तो हम हर काम कर सकते हैं। हमें अपने मन से भी, अपने सीने को भी बहुत ज्यादा फौलादी बनाना है। हमें अपने सीने से भी मजबूत होना है, मन से भी मजबूत होना है, ताकि हम उस काम को, क्योंकि हर काम में जोखिम है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें जोखिम नहीं है, जिसमें कोई कष्ट हमें नहीं आता। अगर हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, अगर हम बहुत ज्यादा चलते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं, या फिर हमें चोट लग जाती है तो हम रोने लग जाते हैं। तो सिर्फ छोटी छोटी बातें हर काम में आती है। अगर आप किसी भी तरह की मेहनत करो, वहां पे आपको छोटा कहीं पे, देखिए पढ़ाई, आप सोचोगे कि पढ़ाई करने में क्या मेहनत है, पढ़ाई करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत होती है। आपको कभी कभी रात रात को जाग के अपना होमवर्क करना पड़ता है, कभी आपको बहुत सारा लिखना होता है, आपको होमवर्क करना होता है तो आप थक जाते हो। तो हर चीज में मेहनत होती है, हर काम को करने में हमारी मेहनत लगती है। तो हमें अपना मन इतना कमजोर नहीं बनाना है कि हम छोटी सी चीज से घबरा जाएं, छोटी सी परेशानी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उससे घबरा जाएं, ऐसा हमने अपने मन को नहीं बनाना है। हमने अपने मन को कैसा बनाना है? फौलादी बनाना है, फौलाद का बनाना है, यानी कि लोहे का बनाना है, बिल्कुल मजबूत हमने बनाना है, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम मुश्किल से भी डटकर सामना कर सके। और अगली पंक्ति है, फौलादी है बाहें, यानी कि हमें हष्ट पुष्ट भी रहना है, साथ में हमारी जो बाहें हैं वो भी इतनी ज्यादा मजबूत है कि हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अगर हमारा मन मजबूत है, अगर अगर हमने दृढ़ संकल्प किया हुआ है और हमने अपने आप को खा पीकर अच्छा बलवान हष्ट पुष्ट बनाया हुआ है, तो हम चाहे तो चट्टाने, यानी कि जहां पर कोई भी रास्ता नहीं होता है, जहां पर कोई भी आगे को हमें लगता है कि अरे यार अब तो बस बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है आगे चलना, यानी कि आगे बढ़ना, तो ऐसी राहों पर भी अगर हमारा मन मजबूत है, हमने अपने लक्ष्य की तरफ अपना मन बना कर रखा हुआ है और हम अपने शरीर से स्वस्थ हैं, तो हम उन चट्टानों में भी, यानी कि मुश्किल राहों में भी, मुश्किल काम करने की भी हम क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। बहुत प्यारी पंक्तियां देखिए यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई हैं कि मेहनत अपने हाथ की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये कल गैरों की खातिर क्यों लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर कवि हमें याद दिला रहे हैं, कौन सी चीज याद दिला रहे हैं? उस समय की याद दिला रहे हैं जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासन हुआ करता था, अंग्रेज हमारे देश पर शासन किया करते थे, अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार जमाया हुआ था। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, हमारी हाथ की रेखाओं पर तो मेहनत ही लिखी हुई है, मेहनत से क्या डरना। तो अगर हम उसी बात से डर जाएंगे तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो कल गैरों के खातिर की, कल हमने अपने देश को आजाद कराने के लिए मेहनत की। कितनी ज्यादा मेहनत की, आप सभी ने चैप्टर पढ़ा होगा, इस बारे में पढ़ा होगा कि कितना हमारे देश को आजाद कराने में मुश्किल आई थी अंग्रेजों के शासन से। किस तरह से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने प्राण गंवाकर, अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया था। कितने ज्यादा उन्होंने आंदोलन किए थे, कितनी ज्यादा उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए मेहनत की थी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हमारे मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत तो हमारी रेखाओं पर लिखी हुई है, हमारे हाथ की रेखाओं पर मेहनत ही लिखी हुई है, तो हमें मेहनत से क्यों डरना है। कल गैरों के खातिर की, कल यानी कि हमने
उनको भगाने के लिए जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, उनको हमारे देश से बाहर निकालने के लिए हम जब इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आज अपनी खातिर करना, यानी कि आज हम अपने आप को विकसित, विकासशील और अच्छा बनाने के लिए क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को, हमने जब इतना ज्यादा मजबूत बना रखा है, मेहनत के लायक बना रखा है, तो हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगली पंक्ति है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए, आप एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे ना कविता की, तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये जो कविताओं की पंक्तियां हैं, आप देखेंगे कि आपके ही लिए बिल्कुल लिखी हुई है, कि आपके आसपास के क्षेत्र में जब आप देखते हैं कि अपना दुख भी एक है साथी, यहाँ पर कवि कहते हैं कि लोगों को अपने सुख दुख का साथी यहाँ पर बताया है लोगों को। क्योंकि देखिए, जीवन का जो क्रम है ना बच्चों, चलता रहता है। हमारे जीवन में आज मुझे दुख आया है तो कल किसी और को दुख आ सकता है, आज मुझे सुख आया है तो कल किसी और को सुख आ सकता है। तो क्या होता है कि हमें लोगों के सुख दुख का साथी बनना चाहिए। अगर आपके दोस्त को, आपके मित्र को आज कोई परेशानी है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो स्कूल नहीं आ पाया है किसी कारणवश, तो या तो आप उसका क्लास वर्क कराने में हेल्प करा सकते हैं, आपको उसका होमवर्क कराने में उसकी हेल्प करा सकते हैं। अगर उसके पास पेंसिल रबड़ नहीं है, अगर उसको कोई घर में प्रॉब्लम है, तो आप देखिए, क्योंकि अगर आप अभी से ये सारी चीजें सीखेंगे, तो आप आगे चलकर एक नेक इंसान बनेंगे, अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो यहाँ पर कवि बहुत ही प्यारी पंक्तियां आपके लिए लिख रहे हैं कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, यानी कि हम जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, हम सुख दुख के साथी हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा सुख और दुख लगा रहता है। आज मेरे घर में कोई खुशी का माहौल है, तो मुझे अपने मित्र को भी वहां बुलाना चाहिए, चलिए आप भी मेरे सुख में, आप मेरी खुशी में शरीक होइए, हिस्सा लीजिए आप मेरी खुशी में। और अगर उसे कभी दुख आता है, तो मुझे भी उसके दुख में शरीक होने का पूरा हक है। मैं उसके घर जाऊं, उसकी परेशानी पूछूं और उसके कष्ट में, उसके दुख में उसका सहयोग करूं, उसका साथ दूं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, क्योंकि हमारी जो मंजिल है, हमने जो रास्ता चुना है, हमारा जो लक्ष्य है, वो केवल और केवल सत्य है। यानी कि हम संसार में अच्छाई फैलाना चाहते हैं, सच्चाई फैलाना चाहते हैं। अपना रास्ता नेक, यानी कि हमारा जो रास्ता है वो नेकी का रास्ता है। हम कभी भी मन में ये सोचकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए कि चलिए मेरे लिए ठीक है तो अच्छी बात है, दूसरे को इससे जैसा भी फर्क पड़ता है उससे मुझे मतलब नहीं है। आप संसार में रह रहे हैं, आप अपने समाज में रह रहे हैं, आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो। भले ही वो काम आपके लिए अच्छा हो, लेकिन आप उसे तब तक नहीं करेंगे जब तक दूसरे को उससे परेशानी हो। अगर किसी दूसरे को उस काम से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि सब इंसान यही चाहते हैं। अगर देखिए, आप ऐसा करेंगे, दूसरा भी ऐसा करेगा, तीसरा भी ऐसा करेगा, चौथा भी ऐसा करेगा, पूरी क्लास के बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे, पूरे समाज के लोग, पूरे देश के लोग यही सोचेंगे, तो अच्छाई कहाँ जाएगी, सच्चाई कहाँ जाएगी। सब कुछ तो मैं अपने लिए सोचूंगी, आप अपने लिए सोचोगे, दूसरा अपने लिए सोचेगा। सब अगर अपने ही लिए सोचेंगे, तो फिर सच्चाई और नेकी तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी समाज से। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो साथ में सारी चीजें जो है, अच्छी बुरी सारी चीजें हमने साथ में मिलकर सहनी है, साथ में मिलकर हमें आगे बढ़ना है, मिलजुल कर हमने काम करना है।
तो बच्चों, आज की जो कविता है साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखी गई थी और इस कविता को हमने पढ़ा। बहुत ही ज्यादा प्यारी कविता है, बहुत ही अच्छी शिक्षा ये कविता हमें दे रही है। इस कविता का आधा भाग हमने पढ़ लिया है, शेष भाग क्योंकि हमारा समय समाप्त हो चुका है तो शेष भाग हम इसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आप हमने जितना भी पढ़ा इसको रिवाइज कीजिए, घर से कविता को याद करके आइए। बहुत ही प्यारी कविता है और हम नेक्स्ट सेशन में ही इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।